साइंस के एक नए वीडियो के साथ तमाम साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक में ब्लड ग्रुप नेगेटिव और ब्लड ग्रुप पॉजिटिव के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप 8 तरह के ब्लड ग्रुप में बदल जाते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ब्लड ग्रुप में नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या अर्थ है? इसका संबंध RH फैक्टर से है। RH फैक्टर मतलब हमारे शरीर के ब्लड में एक विशेष तरह की प्रोटीन। तो चलिए आगे इसको हम लोग समझते हैं। RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक लैंडस्टीनर और वीनर ने सन 1940 में की थी। इन वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम रीशस नामक बंदर के ब्लड सैंपल एकत्र किए और उसके ब्लड सैंपल को जांच के दौरान उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जो वंशानुगत थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकते थे। धीरे धीरे इन्होंने कई बंदरों के ब्लड सैंपल को एकत्र किया और उसमें जांच किया। जांच के दौरान इन्होंने पाया कि कुछ बंदरों के ब्लड सैंपल में इस तरह के प्रोटीन थे और कुछ बंदरों में इस तरह के प्रोटीन मौजूद नहीं थे। चूँकि सबसे पहले इन वैज्ञानिकों ने रीशस नामक बंदर पर रिसर्च किया था, उनके ब्लड सैंपल को जांचा था, उसमें एक विशेष प्रोटीन पाया था। इसीलिए उसके शरीर में जो पाए जाने वाले प्रोटीन थे, रीशस बंदर के नाम से ही RH रखा गया। उस प्रोटीन का नाम RH रखा गया और ये विशेष प्रोटीन RH के नाम से जाना जाता है। जिन बंदरों में ये प्रोटीन पाया गया उसे RH पॉजिटिव कहा गया और जिन बंदरों में इनके ब्लड सैंपल में RH नहीं पाया गया उन्हें नेगेटिव कहा गया। जैसे मान लीजिए हम लोगों में से कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है। जब हम लोग ब्लड ग्रुप जांच कराने के लिए जाते हैं तो उसमें RH फैक्टर बताता है, यानी ये प्रोटीन RH नामक प्रोटीन हमारे शरीर में मौजूद है या नहीं। इसी को कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है। अब वहाँ उसमें RH जाँच किया तो पाया कि वे विशेष प्रोटीन इसमें है। यदि आपके शरीर में RH विशेष तरह के प्रोटीन मौजूद है तो आप ए पॉजिटिव कहलाएंगे और यदि ये प्रोटीन मौजूद नहीं है तो आप RH नेगेटिव कहलाएंगे। यानी इसे कह सकते हैं संक्षेप में ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। उसी तरह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है और उसमें RH उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में वो पॉजिटिव कहलाएगा और अगर नहीं है तो वो नेगेटिव कहलाएगा। इसी तरह से AB ब्लड ग्रुप में अगर RH नाम प्रोटीन उपस्थित है तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, अन्यथा नेगेटिव कहलाएगा। तो अन्य ब्लड ग्रुप में भी है। तो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 और चारों ब्लड ग्रुप में यदि RH उपस्थित है तो वह पॉजिटिव होगा और इस तरह का प्रोटीन उपस्थित नहीं है तो वह नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में आपको अच्छी तरह से बताएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ब्लड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्लड क्या है, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें एक विशेष प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून यानी ब्लड लाल होता है। रक्त में 2 चीज़ विशेष होता है। पहला प्लाज्मा, जिसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं और एंटीबॉडी को स्मॉल a और स्मॉल b से सूचित किया जाता है। और दूसरा विशेषकर RBC में 2 तरह के एंटीजन होते हैं। एंटीजन A जिसे कैपिटल में लिखा जाता है और एंटीजन B इसे भी कैपिटल में लिखा जाता है। एंटीजन को कैपिटल AB और एंटीबॉडी को स्मॉल ab से दिखाया जाता है। अब आपको बता दें कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है तो उसके शरीर में एंटीजन A और एंटीबॉडी B है। वहीं किसी व्यक्ति के शरीर का ब्लड ग्रुप B है तो इसका अर्थ है कि उसके शरीर में एंटीजन B है और एंटीबॉडी A। यदि किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो इसका अर्थ है कि उसमें एंटीजन A और एंटीजन B दोनों है, लेकिन उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। वहीं बात करें ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति का, तो ब्लड ग्रुप O में दोनों तरह के एंटीबॉडी हैं, इसमें कोई तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता कहा जाता है, यानी डोनर कहा जाता है, क्योंकि O नेगेटिव वाले व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। वहीं
AB को सर्वग्राही यानी रिसीवर, ये किसी से भी ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। शरीर का वजन का लगभग 7 से 8% ब्लड हमारे शरीर में होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप एक सुंदर सा कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।